अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा। किसका मुंह तकिए कहाँ जाइए किससे कहिए, तेरे ही कदमों में मिट जाए ये पाला तेरा। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत सलाम हमद अलैका या दुरूद रसूलल्लाह। लायक एहतराम वाजिब ताज़ीम मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा मेरे इमामी की ज़ीनत और रौनक मुअज़्ज़ज़ उलमाए अहले सुन्नत मुअज़्ज़ज़ हुफ़्फ़ाज़ व क़ुर्रा सामीन समेत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। कहाँ जा रहे हो भाई? बैठ जाओ बैठ जाओ, इंसान बनो बेटे। बेटा ए बेटा बेटा बैठ जाओ, इंसान बनो, बैठो बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ये जो इधर बाहर लोग खड़े हैं इन सबसे गुजारिश है, चाहे हाथ जोड़ के कहें तो हाथ जोड़ के कह देंगे। ये जो इधर कुछ लोग खड़े हैं दाढ़ी वाले भी हैं टोपी वाले भी हैं, अब जब यही सब ऐसा करेंगे तो फिर मजमे में आगे कौन बैठेगा भाई? उधर ये आप लोगों ने जो लोगों को इकट्ठा किया है, जितने टोपी वाले हैं बिना टोपी वाले, सबसे गुजारिश है, बड़ी मेहरबानी आपकी आगे आ जाए। ये देखो कई लोग खड़े हैं, एक साहब ने पीला टी शर्ट पहन रखा है और हाथ बांध के आपस में बातें कर रहे हैं। तो जब आप आपस में बातें करने आए हैं तो क्यों रात को जाग रहे हैं? जो रज़ाकार हज़रात बाहर मैंने हैं, वो अरे आप रहने दीजिए, वो मैं कर लूंगा, मत तो टेंशन मत लो आप। वो जितने उधर खड़े हैं इनमें से जितने मेरे भाई समझदार हों वो आ जाएं, बाकी बेवकूफ़ होगा तो कोई काम जलसे में है ही नहीं भाई। उधर जो खड़े हैं माशाल्लाह, ये जो बच्चे घूम रहे हैं टहल रहे हैं शोर मचा रहे हैं, इनसे भी जरा मना कर दीजिए। ये इधर कुछ लोग खड़े हैं माशाल्लाह, इधर आ जाओ, आप लोगों से कह रहा हूं आगे आ जाओ, आ जाओ भाई आ जाओ माशाल्लाह। और बताइए खैरियत से हैं आप लोग? माशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ये बर्दाश्त नहीं करता ऐसे कुछ। एक बार गौसुल आजम तकरीर कर रहे थे, कौन? सैयदना शेख। हाँ, तो एक चील कुछ पर प्रॉब्लम कर रही थी, चील डिस्टर्ब कर रही थी, और इस अखबारुल अखयार में कोई पढ़ भी सकता है आजकल, कोई बात बयान करो तो लोगों को बड़ा करामत वो हो ही नहीं सकती जो अजीब ना लगे। तो वो चील डिस्टर्ब कर रही थी पब्लिक को, गौस पाक को नहीं, बोल रही थी, इधर से उड़ती थी इधर से। सैयदना शेख ने उसको देखा, दो टुकड़े होकर नीचे गिर गई। फिर आपने तकरीर पूरी की, फरमाया देखो मैं तकरीर, उसके पास गए और कहा उठ जा अल्लाह के हुक्म से, फिर वो जिंदा भी हो गई। फिर फरमाया सुन मेरा नाम अब्दुल कादिर है, आज के बाद इधर से उड़े तो साइलेंट मोड में उड़ना, आवाज ना करना। इस बार जिंदा कर रहा हूं, अगली बार जिंदा। मेरा इमाम कहता है तेरी चिड़ियां हैं तेरा दाना पानी, तेरा मेला तेरी महफिल है आगाज। अपनी जिंदगी में ये उलमा तशरीफ रखते हैं, थोड़ी सी जो मेरी हर तकरीर में जो बात कहता हूँ वो शुरू कर रहा हूँ। पहली तो बात ये, मैं किसी तारीफ के लायक इंसान नहीं हूं, मुझे यही नहीं पता मैं जन्नती हूं या जहन्नमी। और जो इस सचो पंज में पड़ा हो उसकी तारीफ से उसको कोई फर्क।
बल्कि हमारे जलसों में अब पीरों की तारीफ होती है, ये बड़ी खराब बात हो गई। एक बार एक बहुत बड़े मुत्तकी इंसान बहेड़ी में एक जलसा हो रहा था जिसमें मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली तकरीर कर रहे थे, जो अपने वक्त के मुनाज़िर आज़म हिंदुस्तान थे। हुजूर की सीरत पे बात हो रही थी। वो मुत्तकी इब्ने मुत्तकी, परहेजगार इब्ने परहेजगार, वो वली इब्ने वली, वो बड़ी खामोशी के साथ आके बैठ गए। हालांकि वो जो बैठे थे पूरी दुनिया में उनके पल्ले का इंसान था नहीं उस वक्त। खामोशी से आके बैठ गए। मौलाना ने जब देखा तो बस इतना तारुफ करना चाहा, ये फला। फरमाया, ए मौलाना, जो आप कह रहे हैं वही कहते रहे। अहमद रजा का बेटा दुनिया में हुजूर का जिक्र रोकने नहीं, हुजूर का जिक्र करने आया है। ये हुजूर मुफ्ती आजम हिंद थे। ये जो जिंदा रहते हैं पीर तो इनकी तारीफ होती है, मरने के बाद तारीफ बंद। और वो मुफ्ती आजम हैं जिनके विसाल को आज तकरीबन 50 साल हो गए, मगर आज भी दुनिया उनके नाम पे मचल रही है। आजकल तो पीर अपने साथ लेके आते हैं तारीफ करने वाला भी, उनको यकीन नहीं होता दूसरे आदमी क्या पता कर पाएगा नहीं कर पाएगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, खुशियां अता फरमाए। देखें इस वक्त में नेमतें बहुत हैं। माइक बहुत अच्छा है भाई आपका। मुझे पर्सनली 10 दिन में इतना अच्छा माइक नहीं मिला है। आपने घबराना नहीं, बिल्कुल भी। घबराने से मामला बिगड़ जाता है। बहुत अच्छा माइक है आपका, अब इसे और भी अच्छा मत कीजिए, बिल्कुल ठीक है। तो नेमतें जितनी मैंने देखी हैं मेरे दादा परदादा ने, जैसे इतनी जल्दी दिल्ली से जलंधर आ जाना, लुधियाना आ जाना, ये पहले के लोगों ने सोचा भी नहीं था। वल्लाह कह रहा हूं, जो लोग बात कर रहे हैं ना, ये जिनकी आवाजें आ रही हैं, बस इनके लिए दुआ कर रहा हूं अल्लाह ताला इनको, भाई मैं डरा नहीं रहा हूं ना, कोई ऐसी बात कह रहा हूं जो आपको बुरी लगे। दुआ कर रहा हूं अल्लाह इन्हें इंसान बना दे। चूंकि गालिब ने कहा था, गरचे दुश्वार है हर काम का आसा होना, आदमी को भी मुयस्सर नहीं इंसान होना। तो नेमतें जितनी इस दौर ने देखी हैं, इतनी नेमतें कभी किसी दौर ने देखी नहीं थी। और जितनी नाशुक्री इस दौर में पाई जाती है, किसी दौर में इतनी नाशुक्री। हालांकि आप जब भी कुरान पढ़ेंगे ये आपको मिजाज मिलेगा कि नाशुक्री के बाद फिर वो कुफ्र का जिक्र करता है। इतनी नाशुक्री है कि इंसान शुक्र अदा करने में भी कोई ना कोई बीच में एक बात कहता है, उसके बाद बाकी सब ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। ये कोई शुक्र है? और बताओ भाई क्या हाल है? सब ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है, बाकी सब अल्लाह का शुक्र है। मैंने इतनी देर बदतमीजी करके शुक्र अदा करने की क्या जरूरत है? हुजूर फरमाते हैं मोमिन इस तरह की बात नहीं करता। मोमिन से जब कोई पूछे क्या हाल है तो वो कहता हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। और मेरे शेख सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम फतूल गैब में फरमाते हैं, अल्लाह की शिकायत करनी है तो उसको ढूंढो जो अल्लाह से ज्यादा मेहरबान मिले, और वो तो कोई है जल्दी, वो तो कोई है, तो फिर नाशुक्री का क्या मसला है? गौसुल आजम फरमाते हैं शुक्र अदा अल्लाह की शिकायत करनी है उससे, और फरमाते हैं सबको हाल बताओगे ना तो बेहाल हो जाओगे, हाल उसे बताओ जो हाल बदल सकता है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम गुजर के जा रहे थे, एक आदमी फालिज में मुब्तला है, उसकी आंखें काम नहीं करती, नबीना है, उसका जो जिस्म है ना उस पर कुछ जख्म है और वो जबान से कुछ पुकार रहा है। हजरत मूसा ने सीधी बात समझी, कुछ इसको हाजत होगी, कुछ खाने की, कुछ पीने की। जाके करीब सुनना चाहा क्या कह रहा है। कान जब करीब किया ना तो हैरत में रह गए। वो कह रहा था या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है, या अल्लाह तेरा शुक्र है। हजरत मूसा करीब गए, जाके बोले यार तेरे पांव काम नहीं करते तो हिल जुल नहीं सकता, तेरी आंखें
देख नहीं सकती, शुक्र किस बात का अदा कर रहा है? कहने लगे अल्लाह ने मूसा, मुझे अल्लाह ने शुक्र वाली जबान अता की है, इसी का शुक्र अदा कर रहा हूं। हजरत हाफिज शिराजी शेख सादी कहते हैं शिराज में जा रहा था, मेरे पैरों के जूते पुराने हो गए, और जब पुराने हो गए तो टूट भी गए। अब जो मेरा सफर थोड़ा रह गया था तो फिर चलना मुश्किल हो गया। पांव रखता हूं तो जमीन गर्म है, और गर्म जमीन की वजह से छाले पड़े हैं, आबले पड़े हैं, फपोके पड़े हैं। कहते हैं मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आगे बढ़ के मेरे पांव के छाले पड़ फूट गए, और अब चलना मुश्किल हो गया। तो मैंने दुआ की, ऐ पैदा करने वाले, सादी को इतना तो दे दे कि तेरा सादी जूते खरीद ले। कहते हैं अगले मोड़ पे मुड़ा हूं तो एक बंदा देखा है, उसके दोनों पांव नहीं थे। मैं सजदे में गिर गया, मेरे मालिक मेरे पास पांव तो हैं, इसके पास पांव नहीं है। जाओ अस्पतालों में दुनिया आबाद है, जाओ नाशुक्री करने वालों, किसी ऐसे इंसान से मुलाकात करो जिसकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी हैं, उससे पूछो कि सेहत किसे कहते हैं। जिसको डॉक्टर ने कह दिया तुझको कैंसर है, अब वो जी नहीं पा रहा है। एक लड़का मुझे मिला उत्तराखंड में, रोने लगा, 31-32 साल की उम्र, 3 बच्चे। मैं कहा क्यों रो रहे हो? कहने लगे मेरी किडनियां खराब हो गई थी, फिर मेरे अब्बा ने अपनी किडनी दी, मगर फिर भी वो किडनी फेल हो गई। उसके बाद मेरा उस मकान भी बिक गया, मेरी जमीन भी बिक गई, और मैं किडनी की कीमत नहीं समझ पाया कि ये कितनी बड़ी चीज थी। आप अंदाजा तो करो, जिसके बाप अस्पताल में हैं, वो कह रहा है मुझे मेरे बाप से मुलाकात कराओ। डॉक्टर कह रहा है नहीं, वो वेंटिलेटर पे है, वो 15-5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट के टाइम में वो रो रहा है, वहां जाके तड़प रहा है। अल्लाह अकबर। वो उसको कंपाउंडर वापस करना चाह रहा है, नहीं होता है, उसके पांवों को पकड़ के रोता है। कंपाउंडर ने कहा भाई चल टाइम हो गया। रोता क्यों है? कहने लगे जब तक मेरा वालिद जिंदा था, बात करता था, मुझे टोकता था, मुझे आवाज देता था, इसकी आवाज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। आज ये खामोश हो गया है तो मेरे ये बदनसीब आंसू इसके पांव पे गिर भी रहे हैं, फिर भी इसको खबर कोई नहीं है। काश मैंने समझा होता कि बाप कितनी बड़ी नेमत है, काश मैंने अपने बाप को देख के अल्लाह का शुक्र अदा किया होता, इसकी रोक टोक पे मैं नाराज ना हुआ होता। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको सेहत दी है तो शुक्र अदा करो। एक बंदा अस्पताल में भर्ती हुआ, सांस लेने में उसको दिक्कत है, और 1.5 दिन अस्पताल में बूढ़ा इंसान है, भर्ती होके उसको छुट्टी हो गई और उसका बिल आया 90,000। अब उसको देख के रो रहा है। डॉक्टर ने कहा बड़े मियां पैसे ज्यादा लगते हैं, कुछ कम कर दूं? कहा नहीं नहीं, अल्लाह ने इतना दिया है कि आपका अस्पताल खड़े खड़े खरीद सकता हूं। तो फिर रोते क्यों हो? कि बस ये समझ के रो रहा हूं कि तेरे इस अस्पताल में मैंने 1.5 दिन सांस लिया तो तूने 90,000 का बिल बिठा दिया। अल्लाह की हवाओं में सांस लेते लेते मैं बूढ़ा हो गया। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी नेमत है। कभी अपने रब का शुक्र अदा किया करो। इसका एक हुक्म करें भाई, थोड़ा सा बैठ जाओ भाई, देखो शोर ना करो, शोर शराबा करोगे मेरी तकरीर तो नहीं सुन पाओगे अगर बैठ शोर शराबा करोगे तो। शुक्र अदा करो, ना शुक्री ना शुक्री। अच्छा, अगर अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो 1 महीने तक अमल करना मेरी बात पर। इमाम गजाली लिखा है बीबी अपने आदमी से कहे शुक्र अदा करने का तरीका, कि वो कहे कि भाई हमारे घर में सब कुछ ठीक है, खाना वाना अच्छा हो रहा है, बच्चों की परवरिश अच्छे से हो रही है, घर का सारा काम चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो आदमी कहे ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये मेरा रब चला रहा है। तो बीबी कहे हाँ ये अल्लाह ही का करम है। इमाम गजाली लिखा है कि ऐसा करने वाला घर 1-2 नस्लों तक रख, मेरा ईमान है कयामत तक बरकतें मिलती रहेंगी। बैठ के शुक्र अदा करो घर में। और सुनो, वो कहते हैं मौलाना रूम, एक बहुत बड़ा आदमी गुजरा है और आप शुक्र अदा करो। ये किसी दुनियादार का वादा नहीं है, ये अल्लाह का वादा है। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम। सेहत पे शुक्र अदा करो, सेहत बढ़ेगी। दौलत पे शुक्र अदा करो, दौलत बढ़ेगी। औलाद पे शुक्र अदा करो। तो इमाम गजाली कहते हैं अल्लाह औलाद में बरकत देगा। औलाद पैदा हो गई तो क्या बरकत?
कहने लगे अल्लाह उसे तेरे हक में वफादार बना देगा, उसे नेक बना देगा, उस पर शुक्र अदा करेगा अगर तू। और मौलाना रूम लिखते हैं कि हातिम ताई चूंकि बहुत बड़ा सखी इंसान था, मुसलमान नहीं था, बुजुर्गों ने कहा उसका नाम इसी वजह से आज लेते हैं लोग कि सखी था। उससे किसी ने पूछा, बड़ा गौर से सुनना, आपने अपने आप से भी ज्यादा कोई देखा सखी सखावत करने वाला? कहा एक बद्दू, एक देहाती। मैं उसके दर पे गया और मैंने कहा भाई मुझे भूख लगी है बहुत तेज, और आलन सालन आइए। ना मुझे जानता था ना पहचानता था, मगर अंदर ले गया। इनके अरबों के अंदर ये मेहमान नवाजी का तरीका आज भी है कुछ जगहों पर, तो इनका बैठो और बिठाला और फिर एक बकरा ज़िबा किया, उसकी कलेजी और ये काट बांट के और बेहतरीन तरीके से भून के मुझे दे दी। इतनी बेहतरीन थी, मैंने कहा बड़ी अच्छी बनी है। थोड़ी देर के बाद फिर दो बकरे ज़िबा किए, उनकी 2 कलेजी ला के रख दी। मैंने कहा ये तो पहले से ज्यादा अच्छी है, मैंने ऐसी कभी नहीं खाई। मैं सो गया, सुबह जब आया तो 2 कलेजी सामने रख के बोला खा लो मगर तारीफ ना करना। कहा क्यों? कहा हमारे यहाँ जब मेहमान खाने की तारीफ करता है तो इसका मतलब ये वो शाइस्ता तरीके से और मांग रहा है। जैसे कोई कहता है बिरयानी अच्छी है तो और दे दो, जैसे कोई कहता है खीर अच्छी है तो और दे दो। लिहाजा अब अगर तारीफ करेंगे, आप जितने बकरे थे सब ज़िबा कर दिए, मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, लिहाजा आप बस खा ले, तारीफ ना करें। मौला रूम कहते हैं इसका मतलब साफ है कि बंदा बंदे के खाने की तारीफ करे तब भी बंदे का दिल करता है और खिलाए, मगर बंदा एक दिन कह देगा बस अपना काम देख भाई अब मेरे पास खत्म हो गया। मगर तुम रब की जितनी तारीफ करोगे उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, तुम उसकी शुक्र अदा करते रहोगे, वो तुम्हें नवाजता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हलवाए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आज़म हुजूर सैयद सबात मियां साहब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। देखो मजमा ज्यादा होने से कुछ नहीं होता है, मजमा सुनने वाला होना चाहिए। वाह बेशक, वाह वाह। मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे कोई ज्यादा मजमा पसंद नहीं है, बस सुनने वाले 50 हो वो होने चाहिए काफी। ये ज्यादा मजमा और ना बोले कोई इधर जाए कोई इधर जाए, ये तो भेड़ चाल वाला मामला हो गया। आप तो सब हुजूर के आशिक हैं, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। हमारे यहाँ जब कोई सुभान अल्लाह कहता है तो अल्लाह उसको 90 नेकियां अता करता है। पंजाब में ऐसा नहीं होता क्या? तो फिर आप लोग सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे हो, जरा दोनों हाथ उठा के बोलो। अच्छा आप लोग समझ रहे हो कि सुभान अल्लाह कहना ये हल्की बात है, मौलाना लोग कह रहे हैं चलो कह दो एक बार, हल्का ना समझना इसे। उलमा वैसे भी कोई बात हल्की नहीं कहते, मगर ये तो इतनी भारी बात है। हुजूर फरमाते हैं ये सुभान अल्लाह ये जबान पे हल्का है, मगर जब तुलेगा तो मीजान पे भारी हो जाएगा। माशाअल्लाह। बैठ जाओ, जो पीछे खड़े हो बैठ जाओ बेटे, इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह कितने अच्छे लोग हैं, आके बैठ रहे हैं, बैठ जाओ। अल्लाह ताला तुम्हें बैठने की तौफीक दे बेटे। और जितने पीछे खड़े हैं बिल्ला लगाए हुए, ये भी मेरी नज़र से दूरी हो जाएं भाई, बिल्ले वाले लोग। मैं समझ रहा था आप भी आके बैठ जाते। अब क्या क्या इंतज़ाम रह गया आप बिल्ले वालों का? आके तकरीर कराइए तो आके बैठ के सुनो आप भी, है ना? बात गलत तो नहीं कह रहा हूँ? हाँ, मैंने ये देखा बिल्ले वाला आदमी हो गया तो मतलब उसे अथॉरिटी हो गई है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है भाई, बिल्ले वालों को तो इंतजाम ज़्यादा करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन बात है बैठ के सुने, वो पब्लिक तो रोक नहीं सकते, है ना? अब माशाल्लाह 4-5 लोग खड़े हैं अभी, और मैं तो इनके भी इंसान बनने की दुआ कर रहा हूँ। आप भी दुआ करें भाई, इंसान वही तो चाहे इंसान वाली हरकत करे। मैं 2-3 शेर पढ़ दूँ, अभी आपने सुना नहीं है, 2-3 शेर पढ़ दूँ। अभी मोहम्मद अली साहब बैठे हैं, वो आएंगे, वो उनको पढ़ना है कलाम। मैंने एक नाज शरीफ कही है कुछ दिनों पहले, उसके 2-3 शेर अगर कहो तो पढ़ दूं। ये सारे उलमा बैठे हैं, ये दुआएं देंगे, मैं इनसे तवज्जो नहीं चाहता हूँ, मैं सिर्फ पब्लिक से ही तवज्जो चाहता हूँ, है ना? जरा दिल लगा के दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। ज़बान भी से कहना, सुभान अल्लाह, थोड़ा सा ही बोल रही, ज़बान भी से कहना जो मदीने को तू जाए, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना मर न जाए। तो ये एक शेर मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवाना
आप याद कर लोगे, जबान वाले लोग हो, मेरे साथ ये शेर पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार न जाए और तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे। तेरे गम में काश सरवर मेरी जिंदगी ये गुजरे और मुझे मौत भी जो आए तेरे शहर ही में आए। जिंदाबाद अल्लाहू अकबर या रसूलुल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद ताज शरियत या रसूलुल्लाह वाह जिंदाबाद। और उलमा से सिर्फ दुआ चाहता हूं, अगर ये शेर अच्छा सा हो गया हो तो, जब जिक्र जन्नतों का वाह वाइज के लब पे आए। अच्छा एक बार बताओ, जब मदीने का जिक्र इतना अच्छा लगता है तो मदीना कितना अच्छा लगता होगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए, जब जिक्र जन्नतों का वाइज के लब पे आए तो तेरे आशिकों को आका तेरा शहर याद आए। तेरा शहर। अब ये शेर पढ़ता हूं, जरा दिल लगा के बोलेंगे आप। सोचो तो कैसा होगा, बेस बड़ा हो हल्का सा। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का। कैसा होगा वाह। सोचो तो कैसा होगा जज्बा अबू बकर का, कांधों पे मुस्तफा को जो गार पे चढ़ाए, कांधों पे नारे तकबीर नारे रिसालत अलमाए अहले सुन्नत। मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार न जाए। पढ़ो जरा एक बार, आवाज बुलंद कर को, इतने लोगों में जितनी आवाज पैदा होनी उतनी नहीं हो रही। पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में और सरकार की नजर का ये हाल है उमर का। सरकार की नजर का ये हाल है उमर का, वो जिधर जिधर से गुजरे शैतान भाग जाए, जिधर से गुजरे। पढ़ो। वो जिधर जल्दी पढ़ लीजिए। हम हैं सिहाबा और अहले बैत के गुलाम, हम हैं अहले सुन्नत। सिहाबा के जिक्र खुल के करते हैं और अहले बैत से प्यार भी खुल के करते हैं। मेरे साथ पढ़ो। तेरे दर की जिसे मुस्तफा दुआ दे, आबे दहन लगा दे, जिसे मुस्तफा दुआ दे आबे दहन लगा दे, फिर शेर वो खुदा का खैबर उखाड़
एक शेर और पढ़ रहा हूँ अपनी बहनों के लिए, उसके बाद फिर तकरीर शुरू करूंगा। एक शेर और पढ़ रहा हूँ, बस एक शेर। हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती कुछ आज के जमाने में ना। सुबह ब्रेकफास्ट बनाती हैं, लंच डिनर, दोपहर का खाना, शाम का, कपड़े धोती हैं, बर्तन साफ करती हैं, घर को साफ करती हैं। बैठे रहो आप लोग, बैठ रहो, बैठो, बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, ए भाई जल्दी बैठो, हिलना नहीं कोई आदमी, बैठो जल्दी, बस जल्दी बैठो, जल्दी बैठो, वो यहीं आएंगे। अब बैठो, ये थोड़ा एहतराम भी किसी को भाई, आने दो, वहीं आएंगे। आप सबका रुख इस तरफ हो, सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं, औलाद गौसे आज़म की ज़ियारत कीजिए, मेहमान आ रहे हैं, यहीं आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ जरा आप लोग मेरे साथ पढ़ लो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार, आवाज बुलंद करके सुनाओ फैजी साहब को कि तुम सुनना पसंद करते हो, जरा पढ़ो। तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए। अल्लाह कितना अच्छा पढ़ रहे हैं ये उलमा। आप लोग भी बैठ जाओ, बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, बैठ जाओ, इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। हाँ, अब लोग जितने ये लोग आए साथ में सब बैठ जाओ, सिवाय इन हमारे इंतजामिया लोग जो हैं भाई हमारे, इनके अलावा सब लोग बैठ जाओ, इन लोगों के अलावा सब बैठ जाओ, इनके अलावा सब बैठो, आप लोग बैठो जल्दी, इधर आओ भाई, ये कारी मोहम्मद अली भैया, पहलवान भाई, ओ पहलवान भाई, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी सेहत सलामत रखे, बहुत अच्छा। अब आप लोगों में जितने लोग जल्दी से बैठो। मैं क्या कह रहा था, मोहम्मद अली फैजी साहब आए हैं, जानते हैं आप इन्हें? कहो तो मैं हट जाऊं तो फिर ये पढ़ेंगे। आपका दिल चाह रहा है आपका, मैं सुनोगे मुझे? हाँ तो जरा थोड़ा सा तबीयत अच्छे से बैठ जाओ भाई। ए मेरे बेटे, मेरे लाल, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई, बैठ जाओ। बड़ी सख्त लोग हैं मैं यहाँ के, ए पीछे वाले मेरे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। देखो बैठ के सुकून मिलेगा, खड़े होने से ज्यादा बैठ के सुकून मिलता है। बैठो बस। अब इन लोगों से गुजारिश है, ये जो इंतजामिया, या तो इन्हें बिठा लें या यहाँ से इनको निकालें। अब सुन मेरी तरफ देखें, कुछ हमारी बहनें नमाज नहीं पढ़ पाती बेचारी, ऐसे को करो नहीं पढ़ती, पढ़ नहीं पाती, टाइम नहीं मिलता। जैसे सुबह का खाना है, दोपहर का खाना है, दुनिया भर के काम है, कपड़े धोने हैं, फिर 10-15 मिनट गीबत के लिए भी निकालती हैं, तो नमाज के लिए टाइम नहीं निकाल पाती। तो उन मेरी बहनों की नजर ये आखिरी शेर है, फिर मैं अपनी तकरीर शुरू करूंगा। दिल लगा के जरा बोलें, तेरे दर की आरज़ू में ये दीवार मर न जाए, और बेटी वो मुस्तफा की कितनी अजीम तर है, मेरे मुस्तफा की बेटी कितनी अजीम तर है, जो इशाम में सर झुकाए और फज्र में उठाए। अल्लाह अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत हो रहा है भाई, अरे मैं नारा लैस मुकर्रर हूँ, नारा लैस, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैं नारा लैस मुकर्रर हूँ। मुझे पता है मेरी बात कितनी असर कर रही है, किसी नारे की वजह से देर हो जाती है। नारे आपके मेरे सरांकों पर, मगर वक्त थोड़ा मेरे पास कम है। मेरे साथ पढ़ो, तेरे दर की तपती हुई जमीन पर हजरत बिलाल बोले, तपती हुई जमीन पर हजरत
कि छूटे न तेरा दामन, ये जान जाए जाए। बड़े साथ पढ़ो, छूटे न आखिरी शेर पढ़ता हूं और आप सबकी सुनने का इम्तिहान है। इसके बाद में यहाँ के उलमा बहुत अच्छे हैं। हाँ, उलमा सब जगह के अच्छे होते हैं, यहाँ के ज्यादा अच्छे। तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं वीडियो न पहुंच जाए, है ना? हाँ, थोड़ा सा अक्ल अल्लाह ताला देना तो आम आदमी काम खराब। अब ये आखिरी शेर पढ़ रहा हूँ। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, दोनों हाथ। हिंदुस्तान, जो हिंदुस्तानी हो मेरा शेर सुन के सुना है। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। हिंदी हूँ मैं मुसलमान, हिंदोस्तां वतन है। और ख्वाजा का हूँ दीवाना, कोई हाथ तो लगाए। ख्वाजा का हूँ। अच्छा, कुछ लोग आजकल खुदकुशी कर रहे हैं। कुछ लोग, मेरे भाई इधर देखिए, कुर्सी पे जो बैठे हैं मेरे भाई, इधर देखें। हाँ माशाल्लाह, देख लेंगे थोड़ा आप बात करें। आप देख रहे हैं, मेरी अल्लाह का शुक्र है, तकरीर करते वक्त आंखें इतनी तेज हो जाती है, पीछे के आदमी को भी देख लेता हूँ। इनसे भाई से मेरी तरफ कहिए, आप इनसे कहीं मेरी तरफ देखें। आपकी वजह पूरी तकरीर की पड़ी भाई, आपकी वजह से। कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, कर रहे हैं ना। खुदकुशी वो करता है जिसकी उम्मीद टूट जाए, और जो दुनिया वालों से उम्मीद लगाएगा उसकी उम्मीद टूटे बगैर रह नहीं सकती। और जो अपने रब से वाबस्ता करेगा, अल्लाह उसकी उम्मीद टूटने। ये आखिरी शेर है पैगाम के तौर पर। जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, जब खुदकुशी के आगे सूरत नजर न आए, तो ये मशवरा है मेरा सजदे में सर झुकाए। हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, हर आशिक़े नबी से कहता है ये शबाहत, जिसे देखनी हो जन्नत वो मदीना देख। अब आपने नात तो मोहम्मद अली भाई से सुनी है, मैंने तो थोड़ा सा आप लोगों को बिठा दिया। इको इसका कम करें भाई। देखो भाई, हरी टोपी वाले भाई, बैठ जाओ, सुनने आए, थोड़ा सुन के जाओ। और किसी साहब को इनकी तरह जाना हो तो चले जाओ, जो कयामत तक ही जलसा नहीं चलेगा कि आप जाओगे तो आओगे नहीं। अब मेरी बात सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, अक्लमंद कौन है? इको कम करें। अक्लमंद, मैं अक्लबंद की बात नहीं कर रहा, अक्लमंद। अक्लमंद कौन है? तो आपके हिसाब से अक्लमंद वो है जिसके प्लॉट ज्यादा हों, बैंक में पैसे ज्यादा हैं? मेरे हिसाब से भी वही लोग हैं सब। हम लोग तो ये सोचते हैं ना। हुजूर से अर्ज़ की गई, या रसूल अल्लाह, अक्लमंद कौन है? हुजूर ने फरमाया, अक्लमंद वो है जो मौत को कसरत से याद करके उसकी तैयारियां शुरू कर दे। देखो, आपने इससे कोई डिनाई नहीं करना है, इख्तलाफ नहीं करना है, इससे कोई गैर मुस्लिम भी इख्तलाफ नहीं कर सकता। जो बात मैं कह रहा हूं, हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर शुरू हो रही हो। आप कह दो हाँ, हो सकता है ना? सब बोलो, हो सकता है ना? इधर वाले बोलो, हो सकता है ना? हो सकता है ना? हो सकता है ना? आपके कहने से मैं मरूंगा नहीं, और अगर मैं मरने वाला हूं, आप नहीं कहेंगे तो बचूंगा नहीं, मौत छोड़ेगी नहीं। आप सही बताओ, हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर?
अगर ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है कि यहां कोई बंदा आखिरी तकरीर सुनने आया हो। ए भाई बैठ जाओ, ए भाई बैठ जाओ, जल्दी बैठो। ए भाई ये 1:30 बजे बज गया, 1:45 बजने वाले हैं और अभी तक हमारे यहाँ इंतजाम ही चल रहा है। बैठो आराम से। ऐसा हो सकता है ना कोई बंदा यहाँ आखिरी तकरीर सुनने आया हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने ये कहा नमाज पढ़ना शुरू कर दे कल तू मर जाएगा? जवाब दीजिए। हालांकि हुजूर फरमाते हैं बेनमाजी जलील होके मरेगा। बेनमाजी चाहे कोई भी हो, हुजूर फरमाते हैं इतनी प्यास लगेगी 7 समंदरों का पानी भी पी लेगा, वो प्यास उसकी बुझेगी नहीं, वो दुनिया में जलील होके जाएगा और आखिरत में फिर फिरौन और नमरूद जैसे दुश्मनाने खुदा के साथ खड़ा होगा। इसकी गूंज और कम करें, गूंज। अब भाई, ए भाई अब बैठ जाओ, मैं अब करा लूंगा, अब अल्लाह ताला आपको जजा देगा, बस बैठ जाओ बस। इसकी गूंज कम करें बस। अब आवाज साफ आ रही है आपको मेरी? बस यहां बस। अब थोड़ा जलसा देखो। हजरत अबू हुरैरा से जब पूछा ना कि सबसे पहले क़यामत के दिन किसका हिसाब होगा, तो वो इतना रोए कि बेहोश हो गए। जब होश आया तो लोगों ने पूछा आप क्या, क्यों? आपने जवाब नहीं दिया। फरमाने लगे सबसे पहले उलमा से हिसाब होगा। ये कुर्सी में जो बैठा हूं मैं, इसका हिसाब मुझसे जरूर होगा। ऐसा नहीं कि हो कोई ले ले हिसाब, ना होगा। मैं भी आप ही की तरह हूं, अगर अल्लाह ने मुझे जबान दी। अब अगर कोई बंदा आखिरी तकरीर यहां सुनने आया हो और वो इस तकरीर के बाद ही दुनिया से चला जाए और मैं उससे अगर खुदा उसके रसूल की मोहब्बत की बात ना करूं, अल्लाह की रजा की, तो क्या मैं जवाब दे पाऊंगा? फिर आज तक किसी बेनमाजी से मौत ने कहा कि बेनमाजी का ईमान पे खात्मा ना होने का अंदेशा है? कभी कहा? मौत ने कहा कभी कि तौबा कर ले कल मर जाएगा? कभी किसी शराब पीने वाले से, शराबी से? हालांकि शराब, नशा इंसान अकेला नहीं करता, वो अपने बच्चों की खुशियां उसी में घोल के पी जाता है, अपनी बीबी की खुशियां, अपने बच्चों का मुस्तकबिल, उनका फ्यूचर, अपने माँ बाप की खुशियां, अपने माँ बाप का सुकून चैन, वो अकेला शराबी पी जाता है। इतना बदबख्त है, ये बुरा काम है, ये शराब पीना, ये जो है वो ये दुनिया के नशे करना, इन नशों में रहना। मगर आज तक किसी नशे करने वाले से मौत ने ये कहा कि तौबा कर ले वरना मर जाएगा, कल मर जाएगा और शराबी जहन्नम में जाएगा। शराबी को जहन्नमियों की पीप पीने मिलेगी। कभी कहा? नहीं कहा। माँ बाप से ऊंची आवाज से बात करने वाले से मौत ने कभी कहा तौबा कर ले? मर गया इसी हाल में तो जहन्नम में जाएगा। कभी कहा? मां से बदतमीजी करने वाले से, मां के सामने चीख से बात करने, बाप से उल्टी सीधी बातें करने वाले से मौत ने कभी कहा? नहीं कहा ना? बोलो बोलो, नहीं कहा ना? आज तक किसी झूठे से कहा? किसी सूद खाने वाले से कहा अगर इसी हाल में मर गया तो कयामत दिन तेरा पेट इतना बड़ा होगा तू अपने पेट के बली गिरेगा और अहले मैशर जब तुझे देखेंगे तो पूछेंगे ये कौन सी जमात है जिनके पेट बाकी जिस्म से बड़े हैं और ये गिर रहे हैं बार बार? तो कहेंगे ये फरिश्ते कहेंगे ये सूद खाने वाले, सूद ही खाने वाले से आज तक कभी मौत ने कहा तौबा कर ले वरना मर जाएगा कल? नहीं कहा ना। अब मेरे गौसे आजम का फरमान, चाहे कुछ तकरीर मेरी याद रखो ना, ये याद रखना जो गौसुल आजम ने फरमाया। इसका मतलब गौसे आजम फरमाते हैं मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जरा मेरे साथ पूरा मजमा एक बार कहे, मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। नहीं समझे बात को आप? जिस हाल में, अब अगर तू गंदी तस्वीरें देखने का शौकीन है तो तेरे लिए बुरी खबर यह है कि तू बदतरीन मौत मरने वाला है। बदनिगाही वाले का ईमान पे खात्मा ना होने का बुजुर्गों ने अंदेशा लिखा है। मौत का डर निकल गया हमारी कौम से, निकाला है इन ढोंगी पीरों ने। मैं हूं तो तुम कौन हो? अबे तुम तो ठीक से मर जाओ पहले। तुम क्या हो? तुम कौन हो? हजरत सईदना अबू हुरैरा, मौत का वक्त है, कभी रंग पीला होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी पीला, कभी लाल, कभी सुर्ख,
ऐसे करके बार बार गशी आती है। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे? कहा नहीं नहीं, हुजूर फरमाते हैं मरने वाला मरता बाद में है, उसे खबर पहले हो जाती है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो बस मेरी मौत का बिल्कुल ऐन वक्त है, ये सांसें टूटने वाली हैं। तो मैं कह रहा हूं मालिक, अगर तूने अबू हुरैरा को आज माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। मौत हाल बदलने नहीं देगी। जो मेरी बात पे ध्यान से सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, जो नहीं सुन रहे हैं वो भी मरेंगे, जो मेरी बात पे गौर कर रहे हैं वो भी मरेंगे। सैयदना मौला कायनात फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा वो भी मरेगा, जो नहीं याद करेगा वो भी मरेगा। मगर जो याद करेगा मौत आसान हो जाएगी, जो याद नहीं करेगा मौत सख्त हो जाएगी, सख्त हो जाएगी। इधर देखो, मौत कभी मोहलत देती नहीं बदलने की। 22 साल का नौजवान फिल्म देख रहा है 3 महीने पहले तकरीबन दिल्ली में, और वो एक फिल्म देख रहा है जो मशहूर हुई है उस जमाने की, बदबख्त। और वो जाके फिल्म देख के उसने एसी के हॉल में फिल्म देखी, बाहर निकला 22 साल का नौजवान, 6 एप, बेहतरीन बॉडी, बेहतरीन वर्जिशी जिस्म, और वो निकला है। उसने ये सोचा नहीं था, वो सोच रहा था अपने घर जाऊंगा, फिर मैं वीडियो स्क्रॉल करूंगा, फिर इंस्टाग्राम देखूंगा, मगर इतना वक्त उसको न मिल पाया। बाइक स्टार्ट की, मुंह में गुटखा डाला और फिर कानों में एयरबड्स लगाए और नशे की बिल्कुल नशेबाजी में, एक्टिंग में बड़ा नक्शेबाजी में निकला। और निकलते निकलते वो समझ रहा था घर पहुंचूंगा, मगर मौत उसको साइलेंट अटैक आया। दिल का ऐसा दौरा पड़ा कि वो हिल भी ना सका, उसने बाइक भी चल रही थी वो भी ना रोक सका। वो पहले मरा, बाद में बाइक गिरी, लोगों ने उसको देखा, हॉस्पिटल ने कहा नहीं ये तो मर चुका है। मौत ने इतनी भी मोहलत न दी कि कान के वो गाना निकाल देता जो कान में उसके लगा हुआ था। फिर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा, और औरतें हों या मर्द, जब कोई पोस्टमार्टम नेचुरल मौत नहीं मरता तो उसको पोस्टमार्टम हाउस लेके जाते हैं, और पोस्टमार्टम हाउस पे जाने के बाद उसको बरहना किया जाता है। फिर क्या किया जाता है? फिर उसको काटा जाता है। पहले छेनी और हथौड़ी से ऐसा होता था, अब वो अपडेट हो गए, उनके पास ग्लेंडर है जिससे लकड़ी काटते हैं। यहां से पूरा खोला, ये कर्र से पूरा फाड़ दिया, पूरा सर का ऊपर का तलवा उतार दिया। फिर उसके बाद यहां से पूरा, यहां से ये पूरा फाड़ दिया, ये पूरा हिस्सा खोल दिया, सब कुछ खोल दिया। उसके बाद जो भी ऑर्गन निकालने हैं उसको निकाला, और उसके बाद मोटी सुई से उसमें धागे लगाने शुरू किए, प्लास्टिक के धागे। मैंने ऐसे सीने शुरू किए। मैंने 2 लड़कों को ऐसे गुस्ल दिया है जिनका पोस्टमार्टम होके आया था। एक का मैंने सर उठाया, उसके सर का टांका इतना बेकार लगाया था, ऐसी हट गया, मेरी उंगली अंदर गई और उसमें खून वो लगी हड्डी, सफेद रंग की हड्डी। मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्यों रो रहे हैं, क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा तकलीफ नहीं हो रही है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गुस्ल देने वाला, तो मुर्दा कहता है मेरा हाथ बड़े आराम से उठा गस्साल, तेरे हाथ उठाने से मुझे तकलीफ होती है, मुझे गुस्ल देने में थोड़ी नरमी कर। और जब जनाजा लेके चलते हैं तो वो मैयत कहती है मेरा जनाजा उठाने वालों, मेरे जनाजे को उठाने वाले जरा आराम से, जरा आराम से मेरे जनाजे को उठा, और आराम से जरा पांव अपने धीमे धीमे रख, तेरे पांव की धमक से मुझे तकलीफ होती है। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा मरियम की कब्र पे गए, और आप जवान हो चुके थे, मुर्दे जलाते थे। आप गए, जाकर के आपने अपनी वालदा की कब्र पे जाके कहा मेरी वालदा मरियम, मैं अब मुर्दे जला लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई, ए मेरे बेटे, जितनी तकलीफ मौत के वक्त मुझे हुई है उसका एहसास अभी तक हो रहा है। मेरे बेटे मुझे जिंदा न करना, मैं फिर उस दौर से नहीं गुजरने वाली, उस दौर से गुजरने वाली, मैं उस दौर से नहीं गुजर सकती। मेरे बेटे ईसा ऐसा न करना। एक सवाल यह है कि जनाजा उसका जब पोस्टमार्टम हुआ होगा तो कितनी तकलीफ, जब हाथ उठाने से तकलीफ है, जब जनाजा लेके चलते हैं तब तकलीफ है, जब उसको चीरा गया होगा। मैं तो दिन रात सफर में रहता हूं, अपने मालिक से ये दुआ करता हूं, ए मेरे करीम, ए मेरे रहीम, मुझे ये मौत से बचाना, पोस्टमार्टम वाली से। मुझे मदीने में अपने महबूब के जलवों में, अपने महबूब के कुर्ब में, अपने महबूब की रजा में
मदीने में मौत अता करना। ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे करीम, मुझे मदीने में मौत अता करना। मेरे भाई, मेरे दोस्त, 22 साल के जवान की लाश, सोचो जब घर पहुंची, माँ बोली हाय मेरे लाल, बेटी बहन बोली हाय मेरे बेटे, और बाप बोला मेरी कमर टूट गई। मगर सब लोगों की एक जैसी फीलिंग नहीं है। बाप कह रहा है, रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी उठा के लेके चलो, जल्दी उठा के लेके चलो। अब वो बहनें भी रो रही हैं, अब रिश्तेदार कह रहे हैं हमारी दुकानें बंद हैं, मोहल्ले वाले कह रहे हैं बहुत देर हो रही है। जनाजे को लेके गए और लेके जाने के बाद उसे कब्र में दफन कर दिया, और दफन करने के बाद मिट्टी डाली। अब मेरे नबी पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब वो छोड़ के जाते हैं ना, तो वो कहता है ओ मेरे दोस्तों, कितनी रातें और कितने दिन मैंने तुम्हारे साथ गुजारे, आज कब्र की मेरी पहली रात है। एक रात में थोड़ी देर तो रुक जाओ, कुछ मिनट तो ठहर जाओ, कुछ मेरे दोस्तों कुछ घंटे मेरा साथ दे दो, मेरे बच्चों तुम रुक जाओ। मगर कोई नहीं रुकता। कितनी कब्रें पुरानी हुई, पुरानी होके खत्म हो गई, कोई नहीं रुकता। सवाल यह है, वो जो कब्र में फिल्म देख के मरा है, और जब वो कब्र में पहुंचा और जब अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए होंगे, तो उसने अपनी उन आंखों से कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा था। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। क्या होना है छुप के लोगों से किए, जिसके गुनाह वो खबरदार है। क्या होना है, आंखें तेरी थी? नहीं। हुजूर से पूछा गया क्यों हैं आंखें, ये क्यों बनाई गई हैं? मेरे भाई, ये इंस्टाग्राम देखने के लिए नहीं थी, ये फेसबुक के लिए नहीं थी, ये गंदी तस्वीरों के लिए नहीं थी, ये तेरी आंखें बर्बाद कर दी, तेरी तन्हाइयां बर्बाद। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह, ये किसके लिए बनाई गई आंखें? हुजूर ने फरमाया आंखें बनाई अल्लाह ने इस वजह से कि अल्लाह का बंदा उसका दीदार करे। मगर कयामत के दिन जब यही आंखें तुझसे कहेंगी मालिक, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी ऐ मेरे मालिक, तूने दिया तो था कि तेरे दीदार करूं, मगर इसने गंदा कर दिया, अब तुझे देखने के लायक ना छोड़ा। हजरत सैयदना इमाम हसन बसरी का एक शागिर्द है, हाफिज कुरान है, इतना मजबूत हाफिज पूरे बसरा में कोई नहीं है। आके आपके सामने रोने लगा। आपने कहा क्या हुआ? हुजूर हलाक हो गया, बर्बाद हो गया, मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हो गया। कहा क्यों? कहा मैं एक लड़की का पीछा कर रहा था, फिर उसने मुझे पलट के देखा। कहा तू मुसलमान होके, हाफिज कुरान होके एक लड़की का चलना दुश्वार करता है, तुझे शर्म नहीं आती? कहते हैं उसके लफ्ज मेरे सीने में नश्तर की तरह चुभे। और हुजूर तब से लेके अब तक, हुजूर तब से लेके अब तक मैं कुरान का बेहतरीन हाफिज था, मगर एक भी आयत मुझे याद नहीं रही। मेरा अल्लाह मुझसे नाराज हुआ, मेरा कुरान छिन गया। अभी मेरा कुरान छिना है, कहीं मेरा ईमान न छिन जाए। ये कह के दहाड़े मार के रोया। इमाम हसन बसरी भी रोए, और इतना रोए और कह लोगों देखो इसकी आंखों ने से बर्बाद कर दिया। फिर दुआ की, उसे ले गए मिना अपने साथ, और मिना में दुआ की, अल्लाह ने उसका कुरान वापस किया। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, ये तेरी जवानी, ये क्या हुआ तेरी जवानी को? तेरी आंखें बर्बाद हो गई। आला हजरत से पूछा गया नेक कौन है? आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। मगर आज एक सवाल यह करना चाहता हूं, जब मुसलमान बच्चियां बुर्का ओढ़ के थिएटरों से बाहर आने लगे, और जब बुर्का ओढ़ के वो फिल्में देखने लगे, और जब गैर लोगों के हाथ में हाथ डाल के मुसलमान बच्चियों की तस्वीरें आने लगे, एक तरफ देख मेरी तरफ देख मेरे भाई, मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, ये तकरीरें अब सुनने और करने का वक्त नहीं रहा है, अपने घरों पे ध्यान देने का वक्त रहा है। कि जब मुसलमान बच्चियों की तस्वीरें फेसबुक पे डालते हैं लोग वीडियोस, फलां लड़के के हाथ पकड़ लिया, फलां लड़के के हाथ में गैर मुस्लिम के साथ स्कूटर पे, गैर मुस्लिम के साथ बाइक पे। एक सवाल का जवाब चाहता हूं पूरे मजमे से, मुझे जरा दिल से जवाब देना। बहुत दिनों से सुन रहे हो, 10 लाख चली गई, 11 लाख चली गई, एक सवाल का जवाब दो। क्या कोई सही मानों में मोमिन, वो जो गई है लड़कियां, क्या सही मानों में मुसलमान थी? क्या उन्होंने इस्लाम को समझा था? क्या उन्होंने हुजूर की बेटी को समझा था? क्या उन्होंने सैयदा खदीजतुल कुबरा को समझा था? क्या उन्होंने मेरे सरकार को समझा था? हरगिज़ नहीं समझा था। मेरा ईमान यह कहता है कि जिसके दिल में ईमान आ जाए वो जान दे सकती है, मगर अपना ईमान नहीं दे सकती है। नारे तकबीर। फिर वो कौन है? एक मिनट, फिर वो कौन है? फिर वो कौन है बच्चियां? ये वही हैं जिनकी माओ ने इन्हें नाचना तो सिखाया, कुरान पढ़ना नहीं सिखाया।
ये वही है जिनकी माँ ने फिल्में तो दिखाई मगर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरने वाला कुरान नहीं पढ़ाया। ये वही माँ है जिन्होंने टीवी के सामने रोना सिखाया मगर सजदे में रोना, सजदों में रोना, सजदों में रोना। मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर फिर भी ये वसीयत हर जलसे में करता हूं, यहां भी कर रहा हूं। मैं मर जाऊं तो मैंने ये वसीयत कर दी है, मेरे मरने के बाद अल्लाह करे तो ऐसा हो जाए, इसमें ज़रा सा भी मैं तसन्नो वैसे भी नहीं करता मगर इस मामले में बहुत संजीदा हूँ। कोई फ़िलिस्तीनी लड़की का एक जूता ले आए, जिन लड़कियों ने यह बयान दिया है, तो मेरे मरने के बाद मेरे सीने पे रख दे ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से बख्शे। कौन बच्ची जिन्होंने ये बयान दिया, जब हम रात को सोते हैं तो पहले बुर्का ओढ़ते हैं, उसके बाद हम सोते हैं, कुरान पढ़ते हैं, बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का तो औरतें उतार देती हैं सोते वक्त, आप क्यों पहनती हैं? इस वजह से कि जब बम गिरते हैं घरों में से लाशें निकलती हैं और मलबों में से लाशें निकलती हैं। सुबह को हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं रात को कि सुबह को अगर हमारी लाशें निकलें तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन हुजूर से मुलाकात हो तो हम अर्ज़ कर दें हमारे 20,000 बच्चे भूख से इंतकाल कर गए, उन्हें खाने नहीं मिले। या रसूल अल्लाह 50,000 से ज़्यादा हमारे मर्दों को कफन नहीं मिला। या रसूल अल्लाह आपकी कनीज़ों ने न खाना खाया मगर आपकी कनीज़ में से किसी एक कनीज़ ने भी ये नहीं कहा ओ यहूदी ला मेरा हाथ पकड़ और मुझे तू अपने साथ ले चल, मैं इस्लाम छोड़ रही हूँ, यहूदी बन रही हूँ, यहूदन बन रही हूँ, मुझे यहूदन बना ले, मेरा ईमान मुझे बचा ले, मेरी जान बचा ले, ईमान छोड़ रही हूँ। नहीं नहीं, वो दुनिया को ये पैगाम दे के गई हैं फ़लस्तीन की औरतें कि ऐसा ईमान होना चाहिए कि जब तक जान रही है आमना के लाल पे कुर्बान रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुहाफिज़ाने मसलके आला हज़रत, औलादे गौसे आज़म, महबूबे सुभानी कॉन्फ्रेंस। हम अपनी बच्चियों को समझा ना सके। अच्छा, क़यामत के दिन हुसैन इमाम अली मकाम पूछेंगे ज़रूर, ये कहेंगे कि मैंने तो पूरी उम्मत बचाई थी, तुझसे अपने घर की बच्ची ना बची, तुझसे अपनी बहन को दीन नहीं सिखाया गया, तूने खाने खिलाए, तूने टीवियां, तूने दीन नहीं दिया। बताओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज की बच्चियां, इनकी शादियां देखिए, शादियां तुम मुसलमानों की, ये उलमा बैठे हैं, क्या कोई समझदार आदमी शादियों में जाता है जिसकी बच्चियों के, मेरी बेटियों, उनके सरों पे दुपट्टे तक नहीं, उनको उलझन लगती है, उनको प्रॉब्लम होती है, कपड़े नहीं पहनती हैं, मेरी बेटियां, मेरी बहनें फिटिंग का लिबास पहनती हैं। हालांकि शरीयत ये कहती है औरत अगर ऐसे करके हाथ अपना खोल रही है वुजू करने के लिए, ये कलाई उसकी दिख जाएगी, गैर महरम देख लेगा, और वुजू करेगी तो दिखेगी, और पानी कहीं और नहीं ले जा सकती, मजबूरी है। अब उसको क्या हुक्म है? क्या वो अपनी ये कौनी दिखाए? बिल्कुल नहीं, फुक़हा ने लिखा है वो तयम्मुम से नमाज पढ़े। और आज मेरी और तेरी बहन ने फैशन में कपड़े सिलवा लिए। आज जब तेरी बेटी आई लव मोहम्मद तुमने लिखा, सराखा पर है ये नाम, हमारी जाने कुर्बान हो, मगर एक सवाल का जवाब दो, क्या यहीं पे लिखना जरूरी था? किसी की जिद में उस वक्त तुम्हारा इश्क कहां गायब था जब तेरी बहन के सर पे दुपट्टा नहीं था? बेहतरीन बात तो यह थी कि बहन के सर पे दुपट्टा रख के कहता ले सर पे दुपट्टा रख, जब वो कहती क्यों, का पर्दे मेरे, क्यों ऐसा क्यों कह रहा है? का मैं अपने नबी से सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, आई लव मोहम्मद। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब तू जहेज की बात कर रहा था तब तुझे हुजूर याद नहीं आए? कराची की उन लड़कियों ने बर्बाद कर दिया मेरी बहनों के सोच को, ख्याल को, जहन को, उनकी ख्यालात को बर्बाद कर दिया। शादियां हो रही हैं, बेपर्दगी हैं। गौस पाक की 11वीं के नाम पे देखो कुछ लोगों को,
एक बेहतरीन महफिल सजाई है, उसमें बेपर्दा औरतें हैं। शरीयत के सब ताबे हैं, शरीयत किसी किताब है? हुजूर ने फरमाया, हदीस शरीफ है, सरकार ने फरमाया मोमिन वो है जिसकी तबीयत पर मेरी शरीयत गालिब आ जाए। इधर देखो मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं, बेटियां मेरी, बहनें मेरी, कल कयामत के दिन जवाब तो जरूर देंगी। कल कयामत के दिन हुजूर की बेटी से मुलाकात होगी। हुजूर ने फरमाया, फातिमा मेरी लाडली, चांद देखा मेरी बेटी? अब्बा मैं चांद नहीं देखती, कल ईद है। बेटी आपने चांद देखा? अब्बा मैं चांद नहीं देखती। क्यों नहीं देखती फातिमा? जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उसे फातिमा देखना नहीं चाहती। मेरा इमाम बोला, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने। जल्दी बोलो, जिसका आंचल न देखा, जल्दी बोलो। अरे दिल लग रहा है, आप लोगों ने लगा दिल लग रहा है, जरा जोर से बोलो। जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे खून खैर रसूल से है जिसका खमीर उसकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। सैयदा ज़ाहरा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे। क्या कहा? जाने, क्या कहा? जल्दी जरा में एक बार मेरे साथ कहो, जाने अहमद की, जाने अहमद की राहत। मेरा इमाम बता रहा है, सुन्नियों बरेलवियों सुनो, हम सब की राहत मदीने वाले के पास है। मदीने वाले की राहत सैयदा फातिमा ज़हरा है। जल्दी बोलो, जाने अहमद की राहत पे। और ऐसा ही नहीं है, मेरे हुजूर की बेटी शादी हुई है, हमारी बेटियां भी होती हैं शादी। जिसने कभी बेपर्दगी नहीं की वो शादी वाले दिन कर लेती है, मगर हुजूर की बेटी की शादी हो, उलमा की दुआएं। हजरत अली कहते हैं, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी बीवी को देखा, मैं कमरे में गया, दाखिल हुआ, देखा तो अपनी बीबी को मैं रोने लगा। खुदा की कसम, नबियों के बाद सबसे हसीन जोड़ा अली और फातिमा का है। जल्दी बोलो, सबसे हसीन जोड़ा सैयदा का है, तैयबा का है, ताहिरा का है। हजरत अली कहते हैं, मैं रोया, उन्होंने मुझे देखा, कहा आपको ये शादी से कोई एतराज था जो आप रोते हैं? तो मैं कहा नहीं नहीं, ये तो मेरा नसीब है जो फातिमा आप मेरे निकाह में आई हैं। कहा फिर रोते क्यों हैं? कहा बस आपके इस सब्र पर, हुजूर की तरबियत पर, आपके हिल्म पर, आपकी बुर्दवारी पर, आपके बड़कपन पर रो रहा हूं। कहा क्या हुआ? कहा जब कोई लड़की शादी होती है किसी की तो दिल में तमन्नाएं होती हैं, उसको अरमान होते हैं कि जब मैं दुल्हन बनूं तो एक जोड़ी कपड़े तो नहीं होने चाहिए, मगर मैं देख रहा हूं आप दोनों आलम के मालिक व मुख्तार की बेटी हैं, और आप जिस कपड़े में दुल्हन बनी हैं उसमें 17 तहमत लगे हैं, मगर आपके चेहरे पे कोई शिकवा नहीं, कोई शिकन नहीं। अजीम बाप की अजीम बेटी आगे बढ़ी, और आगे बढ़ने के बाद आप बैठिए, कहाँ किस टाइम पे आप हाथ डाल रहे हैं ये तो देखो। आप बैठो ना, बैठो, मैं जानता हूँ आप बैठिए, बैठ जाओ, बैठ जाओ, कोई बात नहीं। मैं आपसे अर्ज कर रहा था मेरे भाई, हुजूर की बेटी आगे बढ़ी, वो जो गीत तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था, मेरे दर्द की थी वो दास्तान जिससे तुम हंसी में उड़ा गए, जो सांस से निकली है वो सब ने सुनी है, जो तार पे बीती है वो किसको खबर है। हुजूर की बेटी आगे बढ़ी और कहा, मेरे सरताज, अल्लाह करे मेरी अगर एक बेटी भी आज बदल गई तो मैं क़यामत के दिन हुजूर की बेटी के सामने खड़ा तो हो सकूंगा कि है खातून जन्नत, जब फितन का दौर था तो मैंने आपकी बातें बताई थी तो इसके दिल में रहम आ गया था, इसका दिल बदल गया था। अल्लाह के रसूल की बेटी ने फरमाया, ऐ मेरे सरताज, मेरे अब्बा ने जब मुझे रुखसत किया तो फरमाया था, फातिमा अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, मेरी बेटी अल्लाह सजदों से राजी होता है। हुजूर अपनी बेटी से मिलने के लिए गए, आप तो नहीं जाते। आज लोग कहते हैं, तवज्जो चाहता हूं, मेरी बेटी को ये प्रॉब्लम, मेरी बेटी को ये परेशानी, मेरी बेटी इतनी तकलीफ में। मैं बता रहा हूं ये हुजूर की बेटी की सीरत, जरा अपनी बेटियों को देखो फिर हुजूर की बेटी को। हुजूर अंदर गए, आवाज दी, फातिमा अंदर आ जाऊं। इमरान साथ में थे मिलने, अद की अब्बा अकेले हैं तो आ जाएं। इमरान आए हैं, उन्हें न लाएं, अब्बा उन्हें न लाएं,
फातिमा मेरी बेटी क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। और मेरी बिटिया उन्हें क्यों न लाऊं, अब्बा उन्हें न लाएं। और मेरी फातिमा बताना क्यों न लाऊं। अंदर से आवाज आई, अब्बा आपकी बेटी के पास इतने कपड़े नहीं हैं कि वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा कर सके। एक जोड़ी कपड़े में पैमद लग गए हैं। अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहता हूँ। हजूर मौल इमाम हसन कहते हैं, मैंने अपनी वालदा को देखा, वो कुएं से पानी भी खुद भरती थी और चक्की भी खुद चलाती थी। आप कहते हो मेरी बेटी को ये दिक्कत, मेरी बेटी को ये दिक्कत। हजरत अली कहते हैं मैंने देखा फातिमा इतनी मेहनत करती थी, उनके हाथों में जख्म हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर। हुजूर की बेटी ने कहा, अब्बा आपकी बेटी के पास उतने कपड़े नहीं हैं वो किसी दूसरे मर्द से पर्दा करे। हुजूर ने चादर अंदर भिजवाई, फिर हुजूर अंदर गए। चेहरा बिल्कुल पीला है बेटी के। क्या हुआ मेरी बेटी? और बेटी अगर परेशानी में हो और बाप तो पूछ ले तो बेटी रोने लगती है, मगर यहां बेटी इस्तकामत के साथ है। अब्बा अल्लाह का शुक्र है। ओ बेटी बताना क्या हुआ है मेरी बेटी? मेरा इमाम कहता है जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, अल्लाह उसकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद, उसकी खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम। मैं निसार तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको ज़बा नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। फरमाया फातिमा हुआ क्या है मेरी बेटी? अल्लाह का शुक्र है जब कई बार पूछा तो बेटी फिर अर्ज करती, अब्बा 5 दिन से कुछ खाया नहीं, मेरे पेट से एक पत्थर बंधा है। अब कयामत के दिन मेरी बेटियां जवाब जरूर देंगी, आप भी दोगे। एक एक बात लिखी जा रही है, मैं भी दूंगा। सुनो मेरे भाई, मेरे दोस्तों सुनो। एक पेट पे मेरे पत्थर बंधा है। हुजूर ने सर पे हाथ रखा, मेरी बेटी तू जन्नत की औरतों की सरदारा है, जन्नती औरतों की सरदारा है। मेरी फातिमा अगर 5 दिन से कुछ नहीं खाया तो तेरे बाप को आज 9 दिन हो गए और मेरे पेट से 2 पत्थर बने। ये जो तुम भूल गए ना इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, ये जो तुम्हें हुजूर याद नहीं आते ना, मगर कभी कभी जरा जाया करो। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर के पेट से 2 पत्थर बंधे थे एक दिन, और हुजूर ऐसे दुआ के लिए हाथ उठाए थे। मैं करीब गई, देखूं क्या दुआ मांग रहे हैं मेरे सरकार। अल इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। क्या दुआ मांग रहे हैं? कहती मगर मैं फिर बहुत रोई। हुजूर दोनों हाथ उठा के दुआ कर रहे थे, या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी न रहे, मेरी उम्मत। आज लुधियाना में कोई लड़का ये न समझे वो मोमिन मुसलमान के उसका कोई नहीं है। कौन कहता है हमारा नहीं है? मेरे तो सरकार हैं, अपना अंदाज जमाने से जुदा रखते हैं। हम तो महबूब भी महबूब खुदा रखते हैं। कौन कहता है मैं हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरबत पे लाखों सलाम। तुमने हुजूर को क्यों भुला दिया? नौजवानों इधर देखो मेरी बहनों, कयामत के दिन तुम जरूर जवाब दोगी। यही तो मसला है कि आज की औरतें बिल्कुल भूल गई हुजूर की बेटी को। इनका काम चल रहा है ये जो है ना, वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक ये देखती हैं सीरियल, ये फलां मुल्क का, ये कराची की बदतरीन औरतों के सीरियल, ये फलां की सीरियल देखती है। तभी तो मैं कह रहा हूं बच्चा रोया उसे मोबाइल थमा दिया, बच्चा रोया। अच्छा मैं आपको एक सवाल का जवाब पूछना चाहता हूं, मैं जब तक नेक नहीं होंगी क्या उनकी बेटियां नेक हो सकती? जल्दी बोलो और पूरा मजमा बोलो, जवाब दो मुझे। क्या तकरीरें करवाते रहोगे या सुनते रहोगे? क्या कभी मैदान अमल में भी आओगे? सवाल यह है, मां जैसी वैसी बेटी, जैसी मां वैसी बेटी, जैसी नानी वैसी नवासी। पहले लोग शादी करते थे ना तो नानी तक चेक करते थे, उसके अकाउंट चेक नहीं करते थे, उसके फैक्ट्रियां चेक नहीं करते थे, उसके कारोबार चेक नहीं करते थे, वो दीन चेक करते थे कि नानी ठीक है कि नहीं। क्योंकि नानी अगर ठीक होगी तो बेटी पे असर होगा और बेटी का नवासी पे असर होगा। और इस्लाम भी कहता है शादी करो तो बिल्कुल नानी को देख लो। अगर इस्लाम में नानी को देखना है तो इस्लाम में नानी को देखना है तो मक्के की खदीजतुल कुबरा को देखो। बेटी को देखना है तो मदीने की फातिमा ज़हरा को देखो। फिर नवासी को देखना है तो करबला की ज़ैनब कुबरा को देखो। अच्छा मैं क्या समझूं? ये जो दूर खड़े हैं इन्हें मुसलमान समझूं या गैर मुस्लिम समझूं? ये जो दूर खड़े होकर सुन रहे हैं इनको क्या समझूं मैं? जरा मेरी तरफ देखो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, मुस्कुरा के बोलो। ये तो वो जिक्र है कि अगर पत्थरों में कर दो तो पत्थर जवाब देने लगते हैं। जरा जल्दी बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी बात पे ध्यान दो, बड़े ध्यान से सुनना, इधर उधर ना देखना। सुनो, माएं जैसी बच्चे वैसे, जैसी माएं वैसे बच्चे।
अभी एक मैं बात बता रहा हूं अपनी तकरीर की, मैंने पहले बयान किया। अभी रिसर्च ये हुआ कि बच्चे पागल जो मां के पेट से पैदा होते हैं ये कौन है? ठीक, पागल जो पैदा होते हैं तो 80% वो बच्चे हैं जो अपनी मां के पेट में थे। तो हॉवर्ड कहता है जिसकी मां पर बाप ने मारा या टेंशन दी, यानी टेंशन मां को दी, बच्चे पे असर। ये कौन कह रहा है? मेडिकल साइंस। यानी जब प्रेगनेंसी में है औरत तो डॉक्टर कह रहा है टेंशन ना लेना, एंजाइटी का शिकार ना होना, बिल्कुल भी डिप्रेशन से दूर रहना वरना बच्चे पे असर होगा, फ्री रहना, ये खाना सेब इसमें आयरन है, ये बादाम आयरन है, ये खाना इसमें अखरोट खाना इसमें कैल्शियम है, और अगर बच्चे को ताकत बनाना चाहती धूप में बैठना, और ये खाना आपने जो है वो अमरूद खाना है। अब सवाल का जवाब ये दो कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? देखो, अगर कोई बज़ौक आदमी बैठा हो 50-60 साल का तो मेरी तकरीर उसे बाज़ौक नहीं बना सकती। हाँ, बाज़ौक आदमी हो तो ज़ौक में उसकी फरावानी पैदा हो जाएगी, है ना? हाँ। मगर यहां इतने अच्छे लोग बैठे, सुने। हजरत इमाम हसन कहते हैं मेरी वालदा हाथों से काम करती थी, जबान से कुरान की तिलावत करती थी। ये पानीपत है, ज्यादा दूर तो नहीं। एक बच्चा पैदा हो गया, रोया, लगातार रोया, नॉन स्टॉप रोया, इतना रोया कि 1 महीना गुजर गया, ठीक नहीं हुआ। हजरत फखरुद्दीन बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे हैं, मुरीदों के साथ घूम रहे हैं, कहा ये जो बच्चा रो रहा है ना, कहा ये अल्लाह को याद कर रहा है। कहा मुरीदों ने कहा कैसे? आओ दिखाता हूं, घर मुझे कोई है, वालिद साहब निकले, आपका बेटा रो रहा है? जी जी मेरा बेटा। कहा ये अल्लाह का वली है। कहने लगा साहब आपका दिमाग खराब है, ये सोया नहीं, सोने नहीं दे रहा था, बरबली कह रहे हैं आप इसे, मैं लगातार अस्पतालों में घूम रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहने लगा उससे बुरा ना कहें, बच्चे को मेरे पास लाएं, गोद में दिया, एक कान में कुछ पड़ा, दूसरे में कुछ पड़ा, बच्चा एकदम स्टॉप, एकदम खामोश, मुस्कुराने लगा। कहने लगा साहब क्या पढ़ के सुनाया है? कहा क्यों, पहले ये बताएं आप क्या या इसकी वालदा? बाद में बताऊंगा। कहा दवाइयों ठीक नहीं हुआ, आपने पढ़ के दम करके फूंक दिया और ये ठीक हो गया। इसके कान में क्या सुनाया आपने जो इसने सुन भी लिया और ये खामोश भी हो गया? कहा बाद में बताऊंगा, पहले बताएं क्या इसकी वालदा कुरान की हाफिजा है? कहा जी जी है। कहा तो अच्छा सुनो, जब ये अपनी मां के पेट में था ना तो इसकी मां ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद और झाड़ू लगाते चक्की चलाते रोटी बनाते इतना कुरान की तिलावत की, इतनी कि ये पेट में था तो इसकी रूह को कुरान सुनने की आदत मां के पेट से हो गई, इसकी आदत बन गई, तिलावत इसकी आदत बन गई। जब मां के बच्चा पैदा हुआ जजगी में चली गई, उसने कुरान नहीं पढ़ा, जब उसने कुरान पढ़ा नहीं, अब बच्चे को याद आया कुरान, तुम उसको खिलपिला रहे थे दवाइयां, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। उस बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। जब मां सजदा कर, जब मां कुरान सुनाए पानीपत वाले की, तो बेटा हिंदुस्तान के लोगों को कुरान के मतलब समझाता है, और जब मां मदीने वाले की कुरान सुनाए तो हुसैन करबला से कहता है मेरी मां आपने घर में कुरान पढ़ा था, मेरा सर नेज़े पर कुरान पढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खानदान अहले बैत। और सुनो, आला हज़रत फरमाते हैं इश्क मोहब्बत का इमाम फरमाते हैं जब माँ अपने बेटे को दूध पिलाती है, भाई चश्मे वाले भाई, है भाई 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 हर जगह का कानून होता है, जलसों का भी कुछ कानून है, यहां भी कुछ आदाब हैं। एक सहाबी से हुजूर ने कहा था जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। काफी देर तक बैठा रहा, लोगों ने कहा उठो, नहीं उठूंगा। क्यों नहीं उठ रहे? कहा आपके कहने से थोड़ी बैठा हूं, मुझे मेरे सरकार ने बिठा था, तब कुछ मिलता है। ऐसे आने जाने से तुझे क्या क्या आदमी ऐसे क्यों फारिग हो गया आदमी? मैं छोड़ता उड़ता नहीं भाई, बात साफ है। मेरे साथ मसला यही एक सख्त है कि दिल से सुनाता हूं तो दिल से सुनने वालों को ही पसंद करता हूं।
हाँ, ये जिनके मोबाइल ज़्यादा उन्हें परेशान करते हैं बीच में, ये तो बेचारे गुलाम हैं मोबाइलों के। हाँ, इनका तो इलाज होना चाहिए बेचारों का। ये जो 10 मिनट इन्हें नहीं बैठने देता मोबाइल किसी के साथ। ये देखो जैसे मेरा मोबाइल है, एग्जाम्पल के तौर पे, सबका ही मोबाइल है, तो आप अपने दे दो, वरना ये कहेंगे मोबाइल दिखा रहे हैं मौलाना। तो ये मोबाइल है जैसे ये, तो अभी मैं बाथरूम में जाऊंगा तो ये बाहर नहीं, किसी से बात करूंगा तब भी नहीं, और जब मैं खाना खाऊंगा तब भी अलग। अब तक ये मैं मोबाइल का मालिक हूं, और जब ये मुझे ना बाथरूम में अकेला जाने दे, ना खाने दे, ना किसी से बात करने दे, तो अब मैं इस मोबाइल का गुलाम बन गया, ये मेरा मालिक बन गया। और ये एक बीमारी है बाकायदा, ये काफी पढ़े लिखे लोगों को भी है, और जिनको है वो कहते हैं नहीं हमें नहीं बीमारी है ना। अच्छा, बस आखिरी बात मैं कर रहा हूं, मेरे बाद फिर मोहम्मद अली भाई ने पढ़ना है। दिल लग रहा है आप लोगों को? नहीं लग रहा है? जिन लोगों को दिल लग रहा है वो जोर से बोले सुभान अल्लाह। अच्छा, मैं अपनी बहनों से उम्मीद रखता हूं कि वो कुरान भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, उम्मीद रखता हूं। हमारे उलमा तशरीफ। एक बात और कह रहा हूं, हुजूर से पूछा गया रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी? क़यामत? तो हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी शुरू कर देंगे। ठीक, आजकल मियाँ लोगों ने, कई मियाँ लोगों ने तो ठेका ले रखा लोगों को बख्शवाने का, हालांकि बेचारे खुद बख्शे जाएं तो बड़ी बात है। हाँ, जिस तरह के उनके अंदर के मामलात हैं, मैं किसी को कह नहीं रहा हूं, जिसे बुरा लगे उससे जरूर कह रहा हूं भाई, मैं कभी किसी को इशारा ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ऐसे ही। अब जैसे किसी को लग गई बात तो उसे भी कह रहा हूं। क्या साहब, क्या ख्याल है भाई? है ना, जैसे पीर साहब जन्नत तो बांट रहे हैं मगर उन्होंने वो लॉकडाउन में राशन नहीं बांटा, तो क्यों उनको लगता है ना जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंदों की रोटी रोजी में कोई कमी नहीं है। अच्छा, कोई सहाबी के पैरों के बराबर हो सकते हैं हम लोग? मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं धोबन भी नहीं हो सकता, अपनी बात कर रहा हूं। एक सहाबी की रूह निकलने में मसला है, वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं। सबने सुना होगा, बार बार सुना होगा, सुना होगा। हुजूर आए, ये भी सुना होगा, ये भी हुजूर कुछ भी कर सकते हैं, नबी मुख्तारे कुल हैं, जिसको जो चाहें, मगर मशीयत दुनिया को ये दिखाना चाहती है कि ये बात लोग समझ जाएं। अब जरा गौर करो, ये बताओ अगर किसी के 10 पीर हों और एक बाप नाराज हो तो कहां जाएगा? जल्दी भाव। लोगों को पता भी अपना पता है। देखो, माँ बाप को जो नाराज करते हैं उन्हें खबर है। अल्लाह के रसूल तशरीफ लाए, हुजूर ने फरमाया इसकी इस वजह से प्रॉब्लम है, इसकी मां को बुलाओ। देखो, ये कहते हैं गैब, गैबी तो है भाई, बंदा कलमा नहीं पढ़ पा रहा है, हुजूर ने फरमाया किसे बुलाओ, जल्दी बोलो, कहां गए, किसे बुलाओ। और जरा ध्यान से सुनना, आजकल कुछ मौलवी तकरीर कर रहे हैं भाई बीबी का भी बहुत बड़ा मर्तबा है, तो बीबी का मर्तबा तो है मगर बहुत बड़ा नहीं है भाई, मां के बराबर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जो जिनके साथ मां है उनके साथ मैं लिख के दे दूंगा जन्नत है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। और बीबी को मनाना 1000 बार, 2000 बार, कहना भाई देखो मेरी मां है, उसको नहीं छोड़ सकता, तुम भी जरूरी हो। अब बिल्कुल छोड़ना नहीं, तलाक बहुत बुरी चीज है, ख्याल रखना, आखिरी हद कर देना, बिल्कुल आखिर तक कर देना। मगर जब फिर ये बात यहां तक आ जाए कि वो कहे या तो मां या तो मैं, तो फिर कहना तू अपना रास्ता नाप, क्योंकि मां को रजा में अल्लाह की रजा है, उसके रसूल की रजा। अब कुछ लोग इतने बेवकूफ हैं, अपने ससुर को बीबी के डर से अब्बा कहते हैं, अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहते, यानी अपने अब्बा से उनको मसला है, अब्बू जी कहते हैं, है ना। अच्छा, एक दोस्ती करते हो आप लोग, व्यापार भी करते हो, काम लेन देन भी करते हो, तिजारत में लोग भी बैठे होंगे, आज के बाद भरोसा करना तब, सुनो मेरी बात, अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कहता बंदा, सास को अम्मी जान कहता है। ऐसा बदबख्त के लिए सुनो लोगों, मेरा ये तजर्बा अपने पास रखना, तुम्हें धोखा नहीं हो सकता। नौजवानों, जब कभी दोस्ती करो, जब कभी भरोसा करो, तो देख लेना ये माँ बाप का फर्मा बरदार है। अगर माँ बाप का फर्मा बरदार नहीं है तो दुनिया के किसी इंसान से वफादार नहीं हो ही नहीं सकता। वफादार है ना, वफादार
अच्छा, हुजूर ने फरमाया माँ को बुलाओ, जल्दी बोलो, मुझे तकलीफ करनी है, जल्दी खत्म कर देनी है इंशाल्लाह 10 मिनट के अंदर ही अंदर। जल्दी बोलो, क्या करना है बोलो। किसे बुलाओ, किसे बुलाओ? माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ ना। हुजूर ने फरमाया तुम इससे नाराज हो। अब सहाबी कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, हालांकि उनके कलमे का क्या कहना है, वो तो मशीयत है, अल्लाह हमें दिखाना चाहता है। यहां पर मसले अक्स हो रहे हैं, निकाले, ये बन रहा है एक सबक हम लोगों के लिए। सुनो, हुजूर ने फरमाया क्या तुम इससे नाराज हो? बोलो, जल्दी बोलो, इससे? जी या रसूलल्लाह नाराज हूं। बात खत्म हो गई ना? नहीं, बात अब शुरू हुई है। हुजूर को कहना चाहिए था ठीक है माफ कर दो, नहीं नहीं नहीं, सरकार ने पूछा, हालांकि जानते हैं सरकार, पूछा क्यों नाराज हो? और सहाबी है, पर मैं नाराज रहेगी तो आग लगाऊंगा इसके अंदर। क्यों? कहा तेरा बेटा जहन्नम में जाएगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, क्यों नाराज हो? धक्का दिया? नहीं। गाली दी? नहीं। तुम्हें धक्का दिया? कुछ उल्टी सीधी बात की थी? नहीं, कुछ नहीं किया था। हुजूर पूछ रहे हैं क्यों नाराज हो? अर्ज कर लगी या रसूल अल्लाह, ये अपनी बीबी को मुझसे ज्यादा इज्जत देता है। अच्छा, खाली मां नाराज नहीं, अल्लाह नाराज है। अब यहां पर आला हजरत को मानते हो, जानते हो? आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, सारा कुछ कमा के अपनी माँ के कदमों में रखते थे और खर्चे के लिए कहते थे अम्मा हमें खर्चे के लिए पैसे दे दो ताकि हम बच्चे बने रहे, वो माँ बनी रहे। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आज तो लोग आला हजरत के नाम पे बड़े बड़े पैसे कमा लिए, मगर उनकी माएँ उनसे नाराज हैं। हाँ, और ये एक आखिरी बात है मेरी, दिल से सुनना। आला हजरत के भाई, आला हजरत एक हज कर चुके हैं, आला हजरत के भाई हज करने जा रहे हैं छोटे, उनका नाम है मोहम्मद रजा। क्या नाम है बोलो? अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी कहते हैं ट्रेन मिलती थी झांसी से बंबई की, उससे पहले कोई ट्रेन नहीं चली थी। यानी उस जमाने में जाना था घोड़े से या बैलगाड़ी से तो 15 दिन लगते थे। 550 या 500 किलोमीटर है झांसी बरेली से। आला हजरत 15 दिन तक चले, तब पहुंचे स्टेशन तक, अपने भाई को ट्रेन में बिठाला, मदीने के मुसाफिर हैं और वो जा रहे हैं। जैसे ही ट्रेन में चलने का वक्त हुआ, आला हजरत रोने लगे और अपनी नात या गजल के ये कलाम पढ़ने लगे, गुजरे जिस राह से वो सैयदे वाला होकर, रह गई सारी जमी अंबरे सारा होकर, चमने तैवा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। और फिर जब ये शेर कहा तो बहुत रोए, वाए महरूमी किस्मत के मैं फिर अब की बरस, रह गया हम रहे ज़व्वारे मदीना होकर, है ये उम्मीद रजा को तेरी रहमत से शहा, न हो जिंदानी दोज़ख तेरा बंदा होकर। फिर कहा मैं भी जाऊंगा मदीने, मोहम्मद रजा मैं भी जाऊंगा। कहा चलो भाई, ना पासपोर्ट की जरूरत है उस जमाने में, ना उस जमाने में टिकट की जरूरत है, बस पैसे हैं, चलो चलते हैं। कहने लगा नहीं जाऊंगा। फिर ये शेर पढ़ा, ले रजा सब चले मदीने को, मैं ना जाऊं, अरे खुदा ना करे मैं भी जाऊंगा। कहा तो फिर बैठो ट्रेन में। कहा नहीं अभी नहीं जाऊंगा। कहा फिर? कहा पहले मैं बरेली जाऊंगा। कहा उल्टा बरेली क्यों जाएंगे? कहा उल्टा नहीं सीधा बरेली जाऊंगा। क्या मतलब? कहा मैंने अभी अपनी अम्मी से इजाजत नहीं ली है, पहले बरेली जाके मां से इजाजत लूंगा। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, मां से जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, पूरा मजमा बोलो जल्दी से ताकि तकरीर पूरी करूं। जल्दी वो कहां जाऊंगा? आला हजरत का टाइम इतना कीमती है कि अंजुमन इस्लामिया लाहौर ने लिखा कि आपने हमारे खत का जवाब नहीं दिया, हमारे सवाल का आपने जवाब देने के बाद नीचे लिखा आप आइए बरेली, फकीर के साथ 24 घंटे रह के देखिए, अगर 2 घंटे सोने के अलावा मैं अपना जाती कोई काम करता हूं तो मेरा दामन पकड़ लेना। मगर आला हजरत ने 15 दिन का तकरीबन सफर किया मां से इजाजत के लिए। कैसे जमाने थे, पहुंचे, अय मेरे इमाम तुम्हारे मुखालिफ तुमको समझ न सके, वो समझ न सके तुम कौन हो, वरना तुम्हारी गुलामी करते। आपकी शान का आलम ये। आला हजरत अल्लामा ज़फ़रुद्दीन कहते हैं बरेली पहुंचे, माँ के पास, बेटे छोड़ आए? कुछ न बोले। हाँ माँ, चला गया मेरा भाई। अब बेटे तुम छोड़ आए?
हाँ, रोने लगे। क्यों रोते हो? अम्मा मैं भी मदीने जाना चाहता हूँ, मैं भी मदीने। तो बेटे वहां से चले जाते, ये वापस क्यों आए? अम्मा इस वजह से कि आपकी इजाजत जो न थी। माँ ने अपने बेटे की पेशानी को चूमा और कहा मेरे लाल वापस क्यों आए? खत अम्मा, खत आता ना आता, इजाजत दो, बगैर तुम्हारी इजाजत के अल्लाह भी मेरा हज कबूल नहीं करेगा। अम्मी इजाजत दो। माँ ने अपने बेटे की जब इतनी कुर्बानी सुनी होगी तो मचल गई और फिर अपने बेटे को प्यार किया और कहा जहां मेरे बेटे अल्लाह तेरा हज कबूल करे जा। एक तो माँ के साथ हज कर चुके हैं जिसमें वो शेर सुना कहा था आने दो या डिबो दो, अब तो ये दूसरा हज है और ये वो बरकत वाला हज है। आला हजरत ने जब मां की इजाजत ली और फिर ये नात का अपना मतलब कहा कि भीनी सुबहानी सुबह में ठंडक जिगर की है, कलियां खिली दिलों की हवा ये किधर की है। अल्लाह अकबर। फिर हज किया और फिर आप मदीने की तरफ चल दिए, ये कहते हुए हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। फिर ये शेर लिखने शुरू किए, आगोश चौक खोले हैं जिनके लिए हतीम वो मुड़ के देखते नहीं, ये धुन किधर की है। कालक जबी की सजदे दर से छुड़ाओगे, मुझको भी ले चलो ये तमन्ना हजर की है। बरसा के जाने वालों पर रहमत करूं निसार, अबरे करम से अर्ज ये मीज़ा बेजर की है। सरकार हम गवारों में तर्जे अदब कहां, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और अब मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है। अलासी भी है चहीते ये मक्का है जाहिदो, मक्का ये तैबा है जाहिदो, मक्का नहीं कि जान जहां खैर और शर की है। मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है। और लब्बा हैं आंखें बंद हैं, फैली हैं झोलियां, कितने मजे की भीख तेरे पाक दर की है। फिर हुजूर की बारगाह में मदीने में जाके बैठ गया बरेली का मेरा इमाम, अर्ज करता है या रसूल अल्लाह आज जलवा दिखा दीजिए मेरे आका, उठा दो पर्दा, दिखा दो जलम चेहरा के नूरे बारी हिजाब में है। मोहब्बत के धरने में बैठ के कहते हैं जब तक मैं आपको देखूंगा खाऊंगा पीऊंगा नहीं। मोहब्बत के धरने में बैठ के फिर ये कलाम लिखना शुरू किया और आपने ये कलाम लिखा, बोसुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं। और फिर जब अपनी अकीदत और अपनी आजिज़ी की हद तक पहुंचे, जब ये शेर आपने रकम किया, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते। अभी ये लफ्ज पूरा हुआ भी नहीं है कि रहमत वाले सरकार की रहमतें जोश में आई। अहमद रजा तेरी तरह नहीं फिरते हैं, तेरी तरह नहीं है। अहमद रजा के लिए मेरे आका ने अपना अपना चेहरा दिखाया, जलवा दिखाया, पर्दे हट गए। हुजूर को जब देखा तो पुकार उठे ये कमाल हुस्न हुजूर है, ये गुमाने नफ्से जहां नहीं। और हुजूर का दीदार करके कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले मां अगर इजाजत दे तो नबी अपना दीदार अता कर देते हैं। बस मेरी बात खत्म हो गई। ये बात आपसे लुधियाने वाला कह के जा रहा हूँ, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो इनकी कदर कर लेना, जब ये नहीं होंगे तो फिर याद करा करोगे। 25 साल हो गए मेरे वालिद को दुनिया से गए हुए, हाँ, और मैं तकरीरें करता हूँ इधर उधर, कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर, कभी दर बदर। गम आशिकी तेरा शुक्रिया, मैं कहाँ कहाँ से गुजर गया, मगर सोचता हूँ काश एक तकरीर मेरे वालिद ने मेरी सुन ली होती। सब ने सुना है। ये दर्द बहुत बड़ा दर्द है कि जब माली अपने लगाए हुए पेड़ के फल ना खा सके तो पेड़ तो रोएगा ना। तो माँ बाप हैं, बाबा फरीदुद्दीन फरमाते हैं अपने बाप का तलवा चूमना बगैर किसी कपड़े के मेरे नज़दीक 7 साल की इबादत से बेहतर है। अब जिसका बाप हो वही तो चूमेगा। आखिरी बात मेरी यह है, एक औरत है बनी इसराइल में, उतनी हुस्न की मलका है कि जो उसे देखता है देखता रह जाता है। हसीना है और बिगड़ गई। कोई मालदार आदमी ऐसा नहीं था जो उसके दरवाजे पे आया ना हो, उसने उसके ऊपर माल लुटाया ना हो। खैर वो मालदार हो गई, बैठती थी बीच में फिल्म अपना घर में दुल्हन बन के, और दिन में गाहक तय करती थी और फिर उनको टाइम देती थी, फला टाइम आना। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था, उसने भी देख लिया
इसकी नज़र जब पड़ी ना, वली इंसान था मगर उसको फितना बच ना सका, उसके ऊपर नज़र पड़ी। हज़रत मुजदल फसानी शेख सरहिंदी फरमाते हैं, ज़िना की शुरुआत आँखों से होती है, आँखें देखती हैं, दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। वो 1 महीने तक कहता रहा, या अल्लाह उस औरत से बचा बचा, मगर बच ना पाया। सब कुछ बेच के उसके पास गया, कहने लगे ये पैसे ले, मुझे बता कौन से दिन आना है। ये उसको दिन वाले पहुंच गया, उसने वक्त बता दिया। वो कमरे में है, इत्र लगाए हुए, हुस्न की मलिका बने हुए, दुल्हन बने बैठी है। ऐसी वो करती थी रोज़। वो आगे बढ़ा, उससे बातचीत की, बातचीत करते करते फिजिकल होने वाला था, यानी जब उसके हाथ लगाने वाला था, टच करने वाला था, तो अचानक हाथ उसका कांप गया। क्या हुआ? मैं जा रहा हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, जाने नहीं दूंगी। सही बात बता, यहाँ बिगड़ी हुई तबीयतें अच्छी होती हैं, सही बता। का सही पूछना चाहती है? कहाँ? का सही बात यह है, जब मैं सजदा करता हूँ तब भी अल्लाह मुझे देखता है, और आज मैं जब अपना जिस्म तेरा खेलने आया हूँ तेरे जिस्म से, तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। हज़रत इसहाक़ बिन अम्मार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक के शागिर्द थे। उनसे कहा इमाम जाफ़र ने, ये बताओ, जाफ़र सादिक ने रदी अल्लाह तआला, ये बताओ जब तुम गुनाह करते हो तो क्या सोचते हो, अल्लाह तुम्हें देखता है? और अगर तुम ये सोच के गुनाह करते हो अल्लाह तुम्हें नहीं देखता तो तुम मुसलमान नहीं, और अगर ये सोच के गुनाह करते हो कि अल्लाह तुम्हें देखता है फिर भी करते हो तो तुम्हें बाप से शर्म आती है, अल्लाह से शर्म नहीं आती, अल्लाह से शर्म नहीं आती। तुम्हें बाप का एहतराम है, रब का एहतराम नहीं है। जब मेरे भाई तू गंदी तरफ जाता है तो तुझे कोई देखे ना देखे, तेरा रब देखता है। वो चला गया, बोला वो मुझे पैसे वापस न दे मगर मुझे जाने दे। वो तो चला गया। वो रो के बोली, मालिक एक दिन आया था, मेरे सीने में बीज बो गया तौबा के, अब कैसे मैं माफ होंगी, मैं तो रोज गुनाह करती हूँ। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास चली जा, वो बताएंगे। कल तकरीर कर रहे थे, पहुंची, एक आदमी ने जाके कहा फला औरत बुला रही है आपको। अब बीच महफिल में इतनी खराब औरत, बदनाम का नाम, आपने कहा भगाओ उसे, मेरे पास क्यों आई है? वो चली गई, दरवाजा बंद करके रोने लगी, मालिक मूसा ने भगा दिया, तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीन हो मकां, ला मकां भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे? खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रो के बोली, मालिक अगर मेरे जैसी कोई खताकार नहीं तो तेरे जैसा करीम भी तो कोई नहीं। फिर बहुत देर रोई, फिर फूट के रोने लगी। और मालूम क्या क्या के रोती थी? क्या मेरे गुनाह इतने ज्यादा हैं, तेरी रहमत से बढ़ गए, मेरे गुनाह तेरी रहमत से बढ़ गए, ए मेरे मालिक। रोई रोई और रो के वो दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोला, और दरवाजा फिर दस्तक, कोई मेरा गाहक होगा, फिर जोर से दरवाजा खोला। सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। आप क्यों आए हैं? आपने मुझे भगा दिया था। कि मुझे खबर थोड़ी थी, अभी अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा है और फरमाया जा मेरे मूसा मेरी बंदी से जाके कहना वो रोना बंद कर दे, उसका मालिक उससे राजी हो गया है, उसके रब ने उसके आंसू कबूल कर लिया है। रो के बोली, क्या वो एक इतनी जल्दी राजी हो जाता है? मैंने तो एक जमाने तक गुनाह किए हैं, मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं। मूसा ने कहा सुन, अल्लाह ने फरमाया सुन, तू तो बहुत रोई है कि तेरी पूरी जमीन भीगी हुई है। अल्लाह फरमाता है बस तेरा चेहरा भीग जाए, तू इतना रो ले, मैं तेरे सारे गुनाह माफ कर दूंगा, चाहे कितने भी गुनाह हो एक बार में माफ कर देगा। वो करीम है। अल्लाह वो है जिससे प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, रिश्तेदारी यहीं रह जाएगी, कोई नहीं रहेगा। उसी रब ने मुझे बनाया है, उसी की तरफ पलटना है। हजरत आदम के आंसू जमा होते थे रोज, और रोज चील पीने आ जाती थी। किसी आदम ने कहा क्यों पीती है चील मेरे आंसू, मीठे चश्मे छोड़ के? कहा ओ आदम सारे चश्मे पी लिए मैंने, मगर तेरे तौबा वाले आंसू में जो मज़ा है किसी दुनिया के चश्मे मज़ा नहीं। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे अपनी जानें कुर्बान कर सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ, एक दूसरे की तरफ देखना, मुस्कुराना नहीं, हाथ नीचे करो। ये जान लेने देने की बात नहीं, सिर्फ एक इम्तिहान है। कितने लोग ऐसे हुजूर के नाम पे अपनी जान दे सकते हैं? दोनों हाथ उठा के बताएं, नीचे हाथ कर ले। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे आज से जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं और यहां आ जाएं, यहां आगे। बस दाढ़ी रखाने वहीं खड़े रहें, वहीं खड़े रहें, अब वहीं खड़े रहें, ऐसे खड़े रहें। जिनकी दाढ़ी छोटी हो या कटी हुई हो, एक मुट्ठी से कम हो, यानी हमने विराट कोहली वाली नहीं, मौला अली वाली दाढ़ी रखा दी है। अच्छी लड़कियों से अगर शादी करनी है ना दोस्तों, तो शादी से पहले दाढ़ी रखाओ। बिगड़ी हुई लड़कियों से बचने का तरीका है, क्योंकि कोई भी खराब लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती। दाढ़ी वाला वही पसंद करती जिसे मदीने वाला पसंद हो।
हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो। दाढ़ी रखाने वाले जिनके पूरी दाढ़ी हो वो बैठ जाएं, जिनके पूरी दाढ़ी हो, जिनके कटी भी हो वो खड़े रहें। आपके पूरी नहीं है आप खड़े हो जाओ। मेरे साथ हाथ ऊपर करो दाढ़ी रखाने वाले, मेरे साथ कहें इंशाअल्लाह। बल्कि बाहर निकल के आओ, इधर आओ जल्दी से, इधर आओ जल्दी। जो बाहर निकल के आएगा वही दाढ़ी रखाएगा, बाकी तो ऐसे खड़े हो। इधर आ जाओ, यहीं बैठ जाना बस। और मैं उनसे गार्ड साहब से कहूंगा अब इन्हें ना रोके, मैं बुला रहा हूं उन्हें। अब मैं आपसे बड़ी शुक्रिया आपका, अल्लाह आपको बरकत अता करे। आ जाओ, मोहब्बत फैलाओ तो मोहब्बत मिलेगी। आ जाओ, 100 शहीदों का सवाब है। सुनो, मर्द के कभी दाढ़ी जाती नहीं, औरत के कभी आती नहीं। वो बार बार कह रही है तू मर्द है, वो कह रहा नहीं नहीं मैंने कटवा देनी है। वो कहता नहीं नहीं, सुभान अल्लाह। ये बताओ तुम्हारे आने से मैं इतना खुश हो रहा हूं तो मदीने वाले सरकार कितना खुश हो रहे होंगे। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन पर रसूलुल्लाह का नाम शाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन। बस दाढ़ी रखाओगे सब, आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, आपकी दाढ़ी पूरी है, बैठ जाओ। अब मेरे साथ हाथ ऊपर करो, उलमा को गवाह बनाकर वादा करते हैं आज से न दाढ़ी कटाएंगे न मुड़ाएंगे, इंशाल्लाह पूरी सुन्नत रखाएंगे। या अल्लाह करीम मेरे रहीम मेरे परवरदिगार, तुझे तेरे महबूब का वास्ता इन्हें इस्तकामत अता फरमाना, दीन पर इस्तकामत अता। यहीं बैठ जाओ जहां खड़े हो, यहीं बैठ जाओ एकदम, बस यहीं बैठो। कोई बस 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 बस। हुजूर की आंखों की ठंडक क्या है बोलो। तो आज से मेरा भाई जो इरादा, वादा नहीं, वादे तो बहुत किए होंगे, इरादा करे, दोनों हाथ उठा के बोले इंशाल्लाह अपनी बहन बेटी को पर्दा कराएंगे, इंशाल्लाह झगड़ा नहीं करेंगे, झगड़ा माफ करेंगे। क्या करेंगे? माफ करेंगे। और सबसे ज्यादा अहमियत किसको देंगे? मां बाप को। हैं? सुनो, जो मां बाप का वफादार नहीं हो सकता वो दुनिया में किसी और का वफादार। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए। उलमा का बहुत शुक्रिया, मेरा साथ दिया। आपका बहुत शुक्रिया, मेरे जैसे बेकार घटिया इंसान को सुना, आपका शुक्रिया। तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह, जोर से अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी, इस्लाम जिंदाबाद, मसलके आला हजरत पाइंदाबाद। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप ऐसे ही बैठे रहें, कोई हिलेगा जुलेगा नहीं। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, ऐसे ही बैठा रहूँगा। हालांकि ये मैं कुर्सी हटवा दूंगा, नीचे बैठूंगा, मगर बैठा रहूँगा। तकरीबन आधा घंटे बैठा रहूँगा। ये मोहम्मद अली कहेंगे तो मैं अपनी फ्लैट भी छोड़ दूंगा, मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मोहम्मद अली से मैं प्यार करता हूँ और इजहार भी करना चाहिए ना, और बहुत करता हूँ। मुझे कभी गुस्सा नहीं आता। जिस पे आपको गुस्सा ना आए तो समझो आप उससे प्यार करते हैं, है ना। अल्लाह ताला सलामत रखे, बरकतें अता फरमाए, आप सबको अल्लाह सलामत रखे, बहुत खुशियां अता फरमाए। सरकार आला हजरत का फैज़ मिले, सरकार सैयदना शेख सरहिंदी का फैज़ मिले। तो मैं नाज़िम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, कभी कभी शेर ना सुनाना काबिलियत होती है, वो ऐलान करेंगे इंशाअल्लाह। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।